हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बाबा पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं संधि। तो आज मैं सिर्फ आपको संधि का इंट्रोडक्शन दूंगी और उसके कुछ रूल्स बताऊंगी। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम संधि पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? संधि पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर मैं इसकी पहली बात करूं संधि की, तो वो ये है कि जो संधि होती है वो दो शब्दों से मिलके बनी होती है। संधि दो शब्दों से मिलके बनी होती है। जो पहला शब्द होता है वो होता है सम, और जो दूसरा शब्द होता है वो होता है धी। तो अब यहाँ पे जो सम है उसका मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है समानता, और धी का मतलब क्या होता है? धारण करना। तो यहाँ पे संधि क्या हो गई कि समानता धारण करना ही संधि कहलाती है। ओके। अगर मैं यहाँ पे आपको दूसरी बात बताऊं तो वो ये है कि जो संधि का जो सामान्य अर्थ होता है, सामान्य अर्थ इसका क्या होता है? या तो इसका सामान्य अर्थ होता है मेल, या फिर इसका सामान्य अर्थ होता है जोड़। ठीक है, अभी मैंने कहा कि संधि दो शब्दों से मिलके बनी, तो हमने क्या किया? उन शब्दों को जोड़ा या फिर उन शब्दों का मेल किया। तो संधि का जो सामान्य अर्थ हुआ वो क्या हुआ? या तो मेल हुआ या फिर जोड़ हुआ। अब अगर मैं आपको इसकी तीसरी बात बताऊं संधि के ऊपर, तो वो ये है कि जब वर्ण वर्ण से मिलता है तो वहां पे संधि बनती है। इसकी जो डेफिनेशन होगी वो इस तरह से होगी कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, संधि कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताऊं, जैसे कि राम, धन, आज्ञा। और इसकी जब मैंने संधि कराई, इन दो शब्दों को जब मैंने जोड़ा, राम और आज्ञा को जब मैंने जोड़ा, तो संधि क्या बनी? संधि बनी राम आज्ञा। तो ये था तो राम और आज्ञा, लेकिन बना ये राम आज्ञा। वो कैसे? जब मैंने बोला राम, तो मेरे मुंह से जो आखिरी ध्वनि थी वो किसकी निकली? ए की ध्वनि निकली। राम, तो ए की ध्वनि निकली। और जब मैंने बोला आज्ञा, तो मेरे मुंह से किसकी ध्वनि निकली? आ की ध्वनि निकली। और जब ये ध्वनियां, या जब आप बोल सकते हैं जब ये वर्ण ए और आ आपस में मिलते हैं, तो यहाँ पे क्या परिवर्तन होता है? क्या बदलाव आता है? दोनों के मिलने से यहाँ पर आ परिवर्तन आता है। तो इसलिए राम और आज्ञा का क्या बना? राम आज्ञा। तो जब हम दो वर्णों को आपस में मिलाते हैं तो तभी संधि बनती है। ओके। अगर मैं आपको इसके बारे में अगली बात बताऊं तो वो ये है कि दो वर्णों की, या फिर हम बोल सकते हैं दो वर्णों या फिर ध्वनियों, दो वर्णों या ध्वनियों के मिलने से होने वाले परिवर्तन को या बदलाव को, होने वाले परिवर्तन को या बदलाव को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। जैसे कि मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दूं तो वो ये है कि जब मैंने लिखा माया और मैंने लिखा अधीन, तो जब ये दो शब्द मिले तो क्या बना? माया धीन बना। लेकिन अभी हमने डेफिनेशन में लिखा है कि दो वर्णों या फिर बोल सकते हैं दो ध्वनियों के मिलने से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे कि हमारा पहला शब्द क्या? हमारा पहला शब्द है माया। ठीक है, हमारा पहला शब्द है माया। तो जब मैंने पहले शब्द को बोला तो इसमें जो मेरे मुंह से आखिरी ध्वनि निकली वो किसकी निकली? आ की ध्वनि निकली, माया। तो आ की ध्वनि निकली। और जब मैंने दूसरा शब्द बोला अधीन, तो मेरे मुंह से ए की ध्वनि निकली। तो जब ए और आ और ए ये दोनों क्या हैं? ध्वनियां हैं। तो जब ये आपस में मिलती हैं तो किस में परिवर्तन होता है? आ में परिवर्तन होता है। तो इसलिए माया और अधीन का क्या बन गया? माया धीन। ठीक है। अब हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं कि दो वर्णों या ध्वनियों के मिलने से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं, या फिर जब वर्ण और वर्ण आपस में मिलता है तो
तब भी संधि बनती है। अब ये वर्ण है क्या, तो आप छोटा सा नोट डाल के लिख लीजिए कि ये वर्ण होता क्या है। वर्ण क्या होता है, ये जो वर्ण है वो भाषा की, बोल सकते हैं कि जो वर्ण होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, और इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी छोटी होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, और इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं कि इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, नहीं किए जा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देके बता दूं, जैसे कि कै, पै, खे, चै आदि। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो वर्ण होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे कै, पै, खे, चै। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं संधि के नियम। मैं आपको 2 ही नियम बताऊंगी, ज़्यादा नहीं बताऊंगी, 2 ही बहुत हैं। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, संधि के नियम। संधि के नियम, तो इसका जो पहला नियम है वो ये कहता है कि पहले शब्द का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया तो आपको सारी संधि समझ में आ जाएगी। ओके, अगर ये फर्स्ट पॉइंट क्या है कि पहले शब्द का आखिरी स्वर और दूसरे शब्द का पहला स्वर, दूसरे शब्द का पहला स्वर मिलने पर ही संधि होती है। अब ये बात क्लियर कैसे होगी, एग्जाम्पल से क्लियर होगी। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे मैंने लिखा या मैंने बोला हिम धन आल्य, हिम धन आल्य, तो मैंने बोला हिम, तो ये हमने डेफिनेशन में क्या बोला कि पहले शब्द का आखिरी स्वर या फिर आखिरी ध्वनि जो हमारे मुंह से निकली, तो हमारा पहला शब्द क्या है, हिम। और जब मैंने हिम बोला तो मेरे मुंह से आखिरी आवाज या आखिरी ध्वनि क्या निकली, ए की ध्वनि निकली। यहाँ पे लिखा हुआ मैं है, लेकिन जो आवाज निकली वो ए की निकली। और फिर हमने यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा था कि दूसरे शब्द का पहला स्वर, लेकिन हमारे पास अब दूसरा स्वर क्या है, दूसरा शब्द है हमारे पास आल्य। तो जब मैं आल्य बोलूंगी तो इसका पहला स्वर या फिर पहली ध्वनि जो मेरे मुंह से निकली वो किसकी निकली, आ की निकली। तो जब ए और आ दोनों आपस में मिलते हैं तो किस में परिवर्तन होगा, आ में परिवर्तन होगा। तो हिम धन आल्य क्या बन जाएगा, हिमालय। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला नियम। अब अगर मैं दूसरे नियम की बात करूं तो वो ये होता है, दूसरा नियम होता है कि दोनों शब्दों का अपना अर्थ होना चाहिए। दोनों शब्दों का अपना अर्थ होना चाहिए। संधि में 2 शब्द होंगे, पहला और दूसरा, तो दोनों का अपना अपना अर्थ होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको ये एग्जाम्पल दूं तो वो ये है कि जैसे मैंने बोला रजनी धन ईश, तो रजनी किसे बोलते हैं, ये हमारा पहला शब्द है। और इस पहले शब्द का मतलब क्या है, रजनी का मतलब क्या है, रात। और ये हमारा दूसरा शब्द है ईश, तो इसका मतलब क्या है, ईश्वर। तो ये क्या बन गया, रात का ईश्वर। रात का ईश्वर किसे बोलेंगे, रात का ईश्वर बोलेंगे चंद्र को। लेकिन हमें क्या बनानी है, हमें संधि बनानी है। तो रजनी धन ईश का क्या बन जाएगा, रजनीश। क्या बन जाएगा, रजनीश। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियोस में मैं आपको इसके कुछ प्रकारों के बारे में बताऊंगी और साथ साथ उनके उदाहरण के बारे में भी बताऊंगी।
ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।